एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल कि मेंडल ने कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था। आज हम देखेंगे उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन कि मेंडल ने क्या कंक्लूजन्स निकाले, क्या रिजल्ट्स निकाले थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। सो जो फर्स्ट कंक्लूजन मेंडल ने पुट फॉरवर्ड किया था, जो निकाला था, वो था F1 मस्ट हैव बोथ द अर्लीज फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। अब इसका मतलब क्या? अब जैसे हमें पता है जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में हमें जो फिनोटाइप मिलता है वो फिनोटाइप एग्जैक्टली किसी भी एक पेरेंट से सिमिलर होता है। लेकिन जब हम F2 जनरेशन देखते हैं तो F2 जनरेशन में दोनों ही फिनोटाइप प्रेजेंट होते हैं जो पेरेंटल जनरेशन में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा क्यों? तो बेसिकली मेंडल ने ये कंक्लूड किया था कि जो F1 जनरेशन होता है, तो F1 जनरेशन में बेसिकली जो फिनोटाइप होता है F1 जनरेशन का, वो तो सिमिलर होता है किसी भी एक पेरेंट से। लेकिन जो उसका जीनोटाइप होता है, तो बेसिकली वो जीनोटाइप में जो अलील्स या फिर जो जेनेटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली दोनों ही पेरेंट से इनहेरिट होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो बेसिकली जो पेरेंट, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सीड शेप। अब जब पेरेंटल जनरेशन होगा उसमें जो होमोजाइगस पेरेंट्स होंगे तो वो बेसिकली राउंड विल बी क्रॉस विथ व्रिंकल। तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? तो F1 जनरेशन में हमें मिलेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन राउंड और व्रिंकल की। अब इसके बाद जो F2 जनरेशन होगा, अब हम इसमें सेल्फिंग करवाएंगे तो जो F2 जनरेशन होगा उसमें हमें क्या मिलेगा? राउंड, हेट्रोजाइगस राउंड और व्रिंकल। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो F1 जनरेशन के प्रोजेनी का जो फिनोटाइप है वो बेसिकली राउंड है। तो ये जो राउंड है वो सिमिलर है किसी भी एक पेरेंट से, जैसे ये पेरेंट से वो फिनोटाइप सिमिलर है। लेकिन जो इसका जीनोटाइप है, तो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो प्रोजेनी बोथ द पेरेंट से अपने जो अलील से या फिर जेनेटिक फैक्टर वो इनहेरिट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही पेरेंट से जेनेटिक फैक्टर्स इनहेरिट करता है। तो यही था मेंडल का फर्स्ट कंक्लूजन कि जो F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी होता है उसका जो फिनोटाइप होता है वो किसी एक पेरेंट से सिमिलर होता है, लेकिन उसका जो जीनोटाइप होता है वो जीनोटाइप दोनों ही पेरेंट से इनहेरिट किया जाता है। सो उसके बाद जो सेकेंड कंक्लूजन मेंडल ने पुट फॉरवर्ड किया था वो था गैमेट्स हैज़ ओनली वन अलील। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब हमने एग्जांपल लिया था सीड शेप। अब जो जीन है सीड शेप का, उसके दो अल्टरनेट फॉर्म होंगे जो अलील्स होता है, तो बेसिकली कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम पे कैपिटल आर है और इस क्रोमोसोम पे स्मॉल आर है, सेम लोकस पे। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा मियोसिस के टाइम, तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे मियोसिस के टाइम। अब और जो गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे तो एक गैमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा, मतलब एक अलील जाएगी। सो ये क्रोमोसोम अगर इस गैमेट में गया और ये क्रोमोसोम अगर इस गैमेट में गया तो बेसिकली एक ही अलील एक गैमेट में जाएगी। सो ये था सेकेंड कंक्लूजन ऑफ मेंडल, गैमेट्स हैज़ ओनली वन अलील। क्योंकि गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। उसके बाद जो थर्ड कंक्लूजन मेंडल ने पुट फॉरवर्ड किया था वो था ट्रेट विच अपीयर्ड इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है सीड शेप का। अब F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में राउंड ट्रेट। अब जो ये राउंड ट्रेट होता है वो कैसा होता है? डोमिनेंट। और जो ट्रेट डिसअपियर हो जाता है F1 जनरेशन में वो कैसा होता है? रेसेसिव। सो जो ट्रेट F1 जनरेशन में डिसअपियर होगा वो था व्रिंकल। तो व्रिंकल कैसे हो गया? रेसेसिव। और जो राउंड जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया वो कैसा हो गया? डोमिनेंट। सो ये था थर्ड कंक्लूजन मेंडल का। अब जो लास्ट कंक्लूजन मेंडल ने पुट फॉरवर्ड किया था रिगार्डिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो था अलील सेपरेट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब जैसे हमें पता है, अभी हमने देखा कि डिप्लॉयड में होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सिमिलर लोकस पे
जिनके दो ऑल्टरनेट फॉर्म होते हैं। अब जैसे हमें सीड शेप के दो ऑल्टरनेट फॉर्म दिखे, राउंड और रिंकल। अब जब गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे तो ये जो अलील्स प्रेजेंट है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी में गैमेट्स में सेपरेट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो ये अलील है वो सेपरेट हो जाएगा और ये अलील सेपरेट हो जाएगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन या फिर ड्यूरिंग मियोसिस। सो बेसिकली ये क्रोमोसोम एक गैमेट में चला जाएगा और ये क्रोमोसोम एक गैमेट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ बोथ द अलील्स कैसा है, इक्वल। सो ये 4 कंक्लूजन्स थे जो मेंडल ने पुट फॉरवर्ड किए थे आफ्टर परफॉर्मिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या रिजल्ट्स मेंडल ने पुट फॉरवर्ड किए थे रिगार्डिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो थैंक यू।